मैं रमेश चंद मदेसिया, श्रेयसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो क्लास 12th का है। शेयर का क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, एप्लीकेशन पे प्रीमियम है, फॉरफीचर है और रीइशू है। ठीक है, एप्लीकेशन का जो एक्सेस अमाउंट आया हुआ है उसको अलॉटमेंट में कैसे एडजस्ट करेंगे वो आपको इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है। क्वेश्चन एस.एम. शुक्ला का 30 नंबर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जेड लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 40,000 समता अंशों के निर्गमन के लिए 2 रुपये प्रति अंश अधिलाभ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए। राशियां अग्र प्रकार से दी थी। जेड लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर issuing 40,000 equity share of ₹10 each at premium of ₹2 per share. The amount was payable as follow। बोले हैं कि राशियां निम्नलिखित प्रकार से दे थी। ऑन एप्लीकेशन ₹6 इंक्लूडिंग विथ प्रीमियम। ठीक है, फिर एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो अब हमको देखना पड़ेगा अंशों का फेस वैल्यू कितना था 10 रुपये, प्रीमियम कितना है 2 रुपये, टोटल कॉलिंग हमारी होनी चाहिए 12 रुपये की। तो 12 रुपये की 6 रुपये तो मेरा एप्लीकेशन पे है विथ प्रीमियम का, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 6 रुपये। बोला है एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर वेयर रिसीव्ड, प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट। सभी आवेदकों को, ठीक है, सभी आवेदकों को जिन्होंने अप्लाइड किए हुए थे अंश प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया गया। जिससे 50,000 अप्लाइड हुए थे तो उनको अलॉटमेंट कैसे किया गया है, प्रोरेटा समान अनुपात आधार पर बंटवारा किया गया है। ये तो हो गया। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्ट टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बोला है कि एप्लीकेशन पे जो एक्सेस राशियाँ आई है उसका एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ करेंगे, अलॉटमेंट पे। आवेदन पत्र पे यदि कोई अंशों का अंशधारी ज़्यादा राशि दे देता है तो बोला है कि जब उससे अगली काल अलॉटमेंट की जाएगी तो वहाँ पे उस राशि का प्रयोग हम कर लेंगे। इसके बाद बोला है कि अ शेयर होल्डर टू होम, एक अंशों का अंशधारी जिसने 8,000 शेयर वेयर अलॉटेड, कंपनी ने 8,000 अंश अलॉट किए थे, अप्लाइड नहीं बल्कि अलॉट किए गए थे। तो हमको क्वेश्चन हल करते समय अप्लाइड इसमें निकालना था कि कितने उसने भरा था कि उसको कितना अलॉट किया गया है। तो यहाँ पर अलॉट है तो अप्लाइड निकालना होगा। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड देयरफॉर हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। ठीक है, लेटर ऑन द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड फॉर 70,000 एज फुल्ली पेड अप, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। बोला है कि सभी मांगे करने के उपरांत, ठीक है, कंपनी ने अंशों को हरण कर लिया और सभी अंश, कितने अंश, सभी अंश रीइशूड कर दिए गए हैं। हरण किए गए अंशों को 70,000 रुपये में इशू कर दिया गया है। जो शेयर फॉरफिट किए गए थे उसको 70,000 रुपये में रीइशू कर दिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अप्लाइड कितने हुए थे, अलॉट कितने हुए थे जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं। अप्लाइड कुछ और हुए थे, अलॉट कुछ और हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अमाउंट निकालते वक्त ये देखेंगे कि 8,000 × 10 80,000 रुपये कंपनी को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन कंपनी को कितना प्राप्त हो रहा है 70,000 रुपये। तो इसका एक ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, कैसे रीइशू करेंगे, कैसे हरण करेंगे और कैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे पब्लिक में, 40,000 शेयर इशू किए थे और पब्लिक ने अप्लाइड कितना कर दिया है 50,000। कहाँ पे अप्लाइड कर दिया है, एप्लीकेशन पे। ठीक है, और कंपनी को अलॉट कितना करना है 40,000। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्लीकेशन पे हमको कितना रिसीव हो रहा है। एप्लीकेशन पे कॉलिंग है 4+2 यानी 4 रुपये नेट कॉल है, 2 रुपये प्रीमियम है। इसी प्रकार जब हम अलॉट करेंगे तो 4+2 यानी 4 रुपये नेट और 2 रुपये प्रीमियम। तो अप्लाइड शेयर में सबसे पहले हम 50,000 लिखेंगे, 50,000 अप्लाइड हुए हैं और अलॉटेड शेयर में कितने हमको अलॉट करने हैं, कंपनी को कितने अलॉट करने हैं 40,000 शेयर।
तो 40,000 ये लिख लेंगे। तो अब हमको प्रोरेटा अलॉटमेंट समझ में आ गया कि अगर इस कंडीशन में 50,000 शेयर अप्लाइड हुए हैं तो 40,000 शेयर अलॉट हुए हैं। जितने भी शेष बचेंगे सारे के सारे कंपनी ने अलॉट कर दिया है, तो प्रोरेटा अलॉटमेंट है। तो अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना प्राप्त है विथ प्रीमियम के। तो 50,000 गुणे 6, प्रीमियम भी ले लेंगे तो अब ये आएगा 3 लाख रुपए, यानी एप्लीकेशन पे हमको 3 लाख रुपए प्राप्त है। पर कंपनी को कितना शेयर अलॉट करना है और कितना पैसा लेना है? 40,000 शेयर अलॉट करने हैं और एप्लीकेशन पे 6 रुपए की दर से 2,40,000 रुपए बना। इस प्रकार से कंपनी को एक्सेस से कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ? 60,000 रुपये। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्सेस की अमाउंट कितनी आई है? 60,000। एप्लीकेशन पे एक्सेस कितना प्राप्त हुआ? 60,000। 60,000 हम कैसे देखेंगे? अप्लाइड हुए हैं पब्लिक के द्वारा 50,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 50,000 और 40,000 अलॉट हुआ है। एक्सेस शेयर कितने आए हैं? 10,000। 10,000 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना मेरा? 60,000। इस 60,000 रुपये एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? बोला है टूवर्ड्स ऑन अलॉटमेंट, यानी आगे की कालों में एडजस्ट करना है। यदि किसी एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन पे ज़्यादा रुपया दे दिया है तो इसका पैसा हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट ड्यू ये कॉलम आएगा अलॉटमेंट ड्यू का। अलॉटमेंट पे कितने की कॉल बनेगी? 6 रुपए की। 6 रुपए की जब कॉल बनेगी तो ये बेस मेरा क्या रहेगा? 40,000। 40,000 कंपनी ने शेयर इशू किए थे और 40,000 शेयर से अलॉटमेंट की कॉल बनेगी। तो इसका अलॉटमेंट पे कॉल 2,40,000 आया। 2,40,000 जब शेयर होल्डर से कॉलिंग की जाएगी तो वो बोलेगा कि 60,000 हम आपको ऑलरेडी पे कर चुके हैं, वो आप एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 60,000 एक्सेस है और अलॉटमेंट पे कितना है? 2,40,000, यानी एक्सेस वाली रकम कम है और अलॉटमेंट ड्यू की रकम ज़्यादा है। तो ये राशि पूरा इसमें एडजस्ट हो जा रही है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन एक्सेस अमाउंट यूज इन अलॉटमेंट, तो ये 60,000 हम एडजस्ट कर लेंगे। बाकी रुपया हम कैश या बैंक के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे शेयर होल्डर से। रिटर्न करने को कुछ बचा नहीं है। आखिरी कॉलम एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट रिटर्न, यानी कोई एक्सेस एप्लीकेशन पे अब बचा नहीं है तो रिटर्न होगा ही नहीं। यदि यहाँ पर ये कंडीशन होता कि एक्सेस वाला 3 लाख होता और ये 2,40,000 होता, तब हमको क्वेश्चन में देखना होता कि ये राशि अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद बोला है कि टूवर्ड्स कॉल, आगे की कॉलों में एडजस्ट करना है तो आगे की कॉलों में एडजस्ट करेंगे। अगर कुछ नहीं कहा है तो अलॉटमेंट की कॉल के बाद हम रिटर्न कर देंगे। अब हम जर्नल एंट्री पे देखेंगे। जर्नल एंट्री देखें करेंगे कैसे? 50,000 शेयर अप्लाइड हुए हैं, शेयर होल्डर ने कितना एक्सेप्ट कर लिया है? शेयर 50,000 और 6 रुपए की दर से एप्लीकेशन का पैसा 3 लाख हमको दे दिया। 50,000 गुणे 6 बराबर 3 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर ये एंट्री करेंगे। अगर प्रीमियम की एंट्री करेंगे तो वापस से ट्रांसफ़र की एंट्री हमको पास करनी होगी। इसलिए जब एप्लीकेशन पे प्रीमियम साथ में कहा गया हो और एडजस्टमेंट है तो प्रीमियम की एंट्री हम सेकंड एंट्री के साथ जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उस वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कर लें। तब यहाँ पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग 50,000 शेयर एप्लीकेशन एंड प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड। कितना आएगा? एप्लीकेशन पे कॉल है 6 रुपए की तो 3 लाख रुपए ये हो गया। अब हमको पूंजी बनानी है। प्रीमियम अलग होता है, प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस हेड में जाता है बैलेंस शीट में, और ये जाता है जो पूंजी हमारी क्रिएट हो रही है एप्लीकेशन के द्वारा, ये पेड अप कैपिटल में जाती है, शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल में हम उतनी रकम लिखेंगे जितने कंपनी ने इशू किया है। तो कितना इशू किया है? 40,000। तो 40,000 गुणे 4 तो कितना आएगा? 1,60,000। फिर प्रीमियम का कितना करेंगे? 40,000 गुणे 2 बराबर 80,000। टोटल होगा 2,40,000 डेबिट साइड में लिख देंगे। तो ये एंट्री था एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट पे देखें क्या करेंगे। अब अलॉटमेंट पे आते हैं तो अलॉटमेंट पे कॉल करेंगे। जिन शेयर होल्डर को हमने अलॉट किया है उनसे अब हम नोटिस देंगे तो उनसे अमाउंट आएगी।
तो यहाँ पर देखें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। तो अलॉटमेंट की कॉल कितने की है? 6 रुपये की। तो 6 रुपये के हिसाब से 2,40,000 रुपये हमने कॉल किया। अब हमको रिसीव वाली एंट्री बनानी है। तो रिसीव वाली जब एंट्री बनानी है तब हमको देखना पड़ेगा कि एक अंशों का अंशधारी ऐसा था जिसको कंपनी ने 8,000 शेयर अलॉट किए थे। ठीक है, 8,000 शेयर अलॉट किए थे, लेकिन उसने भरा कितना था वो हमको देखना होगा। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि देखेंगे कि जब कंपनी को 40,000 शेयर अलॉट करने थे तब अप्लाइड हो गए थे 50,000, यानी 40,000 अंशों पर आए थे 10,000 अधिक। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन 40,000 शेयर अलॉटेड देन अप्लाइड एक्सेस 10,000। अब हम अलॉटमेंट अमाउंट की गणना करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट अमाउंट की गणना करने के लिए यहाँ देखें एक अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट नॉट रिसीव्ड, इस प्रकार का एक कॉलम बना लें जिसमें अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम अलग कर लें, अमाउंट नॉट रिसीव्ड का अलग कर लें। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक एप्लीकेशन एक अलॉटमेंट। कंपनी ने दो ही कॉल की है, एक एप्लीकेशन पे किया है जिसमें 4 रुपये नेट है और 2 रुपये प्रीमियम है। अलॉटमेंट 6 रुपये की फ्रेश कॉल है। बोला है कि एक अंशधारी ऐसा था जिसको कंपनी ने 8,000 शेयर अलॉट किए थे, अप्लाइड नहीं बल्कि अलॉट किए थे। तो इससे हमको देखना होगा कि अलॉटमेंट पे उसने नहीं दे पाया है। 8,000 जिसको अलॉट किए थे वो कहाँ नहीं दे पाया है? अलॉटमेंट की कॉल नहीं दे पाया। तो 8,000 गुणे 6 48,000 नहीं दे पाया। अब उसने एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया है, तब हम प्रीमियम काउंट नहीं करेंगे। यदि कोई अंशों का अंशधारी प्रीमियम का राशि दे देता है तब हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे। तब हम यहाँ पर लिखेंगे 8,000 गुणे 4, एप्लीकेशन पे 4 ही रुपये, प्रीमियम काउंट नहीं करेंगे तो 32,000 रुपये हमको प्राप्त हुआ। ये गणना हम किसके लिए कर रहे हैं? अलॉटमेंट और फॉरफीचर के लिए। तब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला अंशों का अंशधारी बोलेगा कि भाई 8,000 अंशों पर 6 रुपये की दर से हम 48,000 तो नहीं दे पाए, पर उस अंशों के अंशधारी में हम भी तो एक्सेस थे। जो 50,000 एक्सेस आया था उसमें हमने भी ज़्यादा दिया था। तो कंपनी कहेगा ठीक है, उसका रेशियो हम निकाल लेंगे क्योंकि उस समय प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ था। तब देखेंगे कि 40,000 शेयर पे कितने अप्लाइड किए गए थे? 10,000 ज़्यादा आए थे, है ना। तो 8,000 पे कितने अंश ज़्यादा आए होंगे, भरे होंगे? तो 10,000 गुणे 8,000 अपॉन 40,000 तो आ जाएगा 2,000। 2,000 ज़्यादा भरे गए थे तो 2,000 का एक्सेस एप्लीकेशन पे हमको पैसा रिसीव्ड है। तो एक्सेस एप्लीकेशन 2,000 शेयर इंटू 6, यहाँ प्रीमियम काउंट कर लेंगे तो आएगा कितना? 44,000। और 12,000 रुपये ये दे दिया है तो 48,000 ये नहीं दे पाया, तो 12,000 ऑलरेडी ये पेड कर चुका है। तो यहाँ पे 36,000 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं दे पाया है। अलॉटमेंट अमाउंट की गणना करने के लिए बैंक में कितनी अमाउंट लिखी जाएगी, कितना एडजस्ट किया जाएगा और कितना कालीन एरियर है। तो ये देखें ड्यू कितना है, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? अलॉटमेंट पे ड्यू है मेरा 2,40,000। 2,40,000 एप्लीकेशन वाली अमाउंट यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे। तो एप्लीकेशन का अमाउंट अगर जो हम एडजस्ट करते हैं 60,000, तो अब कितना रह जाएगा रिसीव करने के लिए? 1,80,000। 1,80,000 रुपये रिसीव करने को रह जाएगा। तो अब 36,000 रुपये हमको और अलॉटमेंट पे नहीं मिला है, तो अब हमको बैंक के माध्यम से कैश कितना रिसीव होगा? 1,44,000। अब यहाँ पर एंट्री में हम पास करेंगे, बैंक में लिख देंगे 1,44,000, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट का 60,000 रुपये एडजस्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि हम 3 लाख रुपए एप्लीकेशन पे प्राप्त कर रहे हैं। एप्लीकेशन का अकाउंट जो क्रिएट कर रहे हैं वो 3 लाख से कर रहे हैं और हमको अपनी कैपिटल कितने से बनानी है? 1,60,000 से, है ना। 1,60,000 से और प्रीमियम भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो 2,40,000। तो एप्लीकेशन पे कुल एक्सेस कितना है? 60,000। उस 60,000 को हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। अब हमको कितना नहीं प्राप्त हुआ? कालीन एरिया डेबिट होता है तो 36,000 रुपये ये भी लिख देंगे। इस प्रकार अलॉटमेंट का अमाउंट 2,40,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कंपनी ने इसके बाद कोई कॉलिंग की ही नहीं है। अब इसके बाद हम लोग हरण वाली एंट्री देखेंगे।
तो हरण वाली एंट्री के लिए शेयर फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। तो शेयर फॉरफीचर करने से शेयर जब कोई अंशों का अंशधारी नहीं दे पाता उससे हमारी अंश पूंजी कम हो जाती, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कोई अंशों का अंशधारी यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट नहीं दे पाता तो यहाँ प्रीमियम डेबिट कर देते। चूंकि प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी पेड है इसलिए प्रीमियम यहाँ डेबिट नहीं होगा। अब प्राप्त रकम, जो रकम प्राप्त होती है कंपनी उसी को जब्त कर लेती, वो राशि वापस नहीं करती है। तब यहाँ पर लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फिर न प्राप्त हुई, जिन कालों पे हमको नहीं प्राप्त हुआ है उस काल का डिटेल देंगे। जैसे कि इसमें केवल अलॉटमेंट है, इसके आगे नहीं दे पाता तो उन कालों का नाम लिखते हैं, जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट काल, सेकंड काल, फाइनल काल। तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट ही मेरे पास है केवल, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग 8,000 शेयर फॉरफीटेड। प्राप्त रकम कितना है 44,000, ये अमाउंट भर देंगे। 44,000 तो आपको पता है कैसे आया होगा, 36,000 ये, और टोटल मिला के यहाँ पे 80,000 आना चाहिए, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपये। 10 रुपये के हिसाब से ये 80,000 रुपये यहाँ पे आना चाहिए। री इशू कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रीमियम पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 इंटू 10। अब हम री इशू देखेंगे। री इशू कितना किया है 8,000 शेयर 10 रुपये की दर से, 80,000 रुपये होता है, ठीक है, 80,000 रुपये होता है। लेकिन कंपनी को कितना प्राप्त हुआ है 70,000 रुपये, 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। तो जो मेरा लॉस होगा उसको शेयर फॉरफीचर के नाम से जानेंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हमको कितनी रकम मिल रही है री इशू पे 70,000, इसमें भर देंगे। और लॉस कितना हो रहा है 10,000, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जब 8,000 शेयर इशू किए हैं तो हमको कितना मिला है 70,000, मिलना कितना चाहिए 80,000, 10,000 रुपये का नुकसान है। टू शेयर कैपिटल बीइंग 8,000 शेयर रीइशूड at ₹70,000। अब हम देखेंगे कि कंपनी को लाभ कितना हुआ। लाभ जो होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कैपिटल रिजर्व वह होता है जो कंपनी को बिना कमाई ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ कंपनी को कोई कार्य नहीं करना पड़ा है, बल्कि शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया यहाँ पे 44,000 ये पूरा जब्त हो गया। कंपनी ये उसे वापस नहीं करेगी। 44,000 रुपये कंपनी का फायदा हुआ, रीइशू पे 10,000 रुपये का नुकसान हुआ, तो कंपनी का कुल कितना फायदा हुआ 44,000 माइनस 10,000, 34,000 रुपये कंपनी को फायदा हुआ। यही फायदा हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। यदि यहाँ पे 8,000 शेयर फॉरफिट किए गए हैं और 8,000 शेयर रीइशू कर दिए गए हैं तो कैपिटल रिजर्व निकालना आसान है। यदि 8,000 से कम या ज़्यादा है तो इसकी गणना हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर जो सेम है 8,000 शेयर फॉरफिट किए हैं और 8,000 शेयर इशूड कर दिए हैं, वैल्यू उसकी कुछ भी हो तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
being forfeiture amount transferred to कैपिटल रिजर्व 44,000 माइनस 10,000 34,000 रुपये। बस